नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाले औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं। इस 18 बार में एक ही जाति, राजपूत जाति के उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। इस सीट पर जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार को 8 बार जीत मिली है, तो भाजपा के मौजूदा सांसद सुशील कुमार सिंह को भी 4 बार कामयाबी मिली है। हालांकि सुशील कुमार सिंह इस 4 बार में 3 पार्टियों के सिंबल पर चुनावी दंगल में उतरे हैं। यह सीट 1952 में वे पहले आम चुनाव से ही बिहार की चर्चित सीट रही है। पहले आम चुनाव में 1952 में औरंगाबाद सीट से कांग्रेस के सत्येंद्र नारायण सिन्हा ने जीत दर्ज की थी, तो 1957 के आम चुनाव में भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा को कांग्रेस के टिकट पर ही कामयाबी मिली। फिर 1961 में हुए आम चुनाव में रमेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के टिकट पर औरंगाबाद से जीते थे, तो 1962 के आम चुनाव में महारानी ललिता राज लक्ष्मी को कामयाबी मिली थी। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के मुद्रिका सिंह जीते थे, तो 1971 के लोकसभा चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा फिर से कांग्रेस के टिकट पर दिल्ली पहुंचे। तो 1977 में यूं कहिए, जब बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था, तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस से अलग हो गए और जनता पार्टी में आ गए थे, और 1977 में हुए जनता पार्टी के टिकट पर औरंगाबाद से लोकसभा लड़े। फिर 1980 के लोकसभा चुनाव में भी सत्येंद्र नारायण सिन्हा जनता पार्टी के टिकट पर ही जीते। तो फिर 1984 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस में शामिल हो गए, और 1984 का लोकसभा चुनाव सत्येंद्र नारायण सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर जीते। फिर 1989 के लोकसभा चुनाव से इस सीट पर जनता दल का कब्जा हो गया। 1989, 91 और 96 में लगातार जनता दल के उम्मीदवार औरंगाबाद 1989 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में राम नरेश सिंह मैदान में उतरे थे और उन्हें कामयाबी मिली। फिर 1991 के लोकसभा चुनाव में भी राम नरेश सिंह को औरंगाबाद की जनता ने संसद भेजा। 1996 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट से वीरेंद्र कुमार सिंह लोकसभा पहुंचे। 1998 में समता पार्टी के टिकट पर पहली बार सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से लोकसभा पहुंचे, तो 1999 में फिर से यह सीट सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार के पास चली गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्र वधू श्यामा सिंह औरंगाबाद सीट से जीत दर्ज की थी। तो 2004 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र निखिल कुमार को औरंगाबाद से कामयाबी मिली। तो 2009 में सुशील कुमार सिंह जनता दल यू के टिकट से मैदान में उतरे और उन्हें कामयाबी मिली। तो 2014 में सुशील कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के टिकट से औरंगाबाद से लोकसभा पहुंचे। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सुशील कुमार सिंह को औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कामयाबी मिली। यूं कहा जाए, 2019 का लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद में एक नया रिकॉर्ड बनते बनते रह गया, जब हम के उम्मीदवार के रूप में उपेंद्र प्रसाद चुनावी दंगल में उतरे थे और वे मात्र 3,500 वोट से हार गए। अगर वह अंतिम राउंड में जीत जाते, तो औरंगाबाद सीट पर गैर राजपूत उम्मीदवार कोई पहली बार जीतता और एक नया रिकॉर्ड बनता। इस बार भी अब चुनाव में भाजपा के खाते में औरंगाबाद सीट गई है, लेकिन महागठबंधन ने अभी किसके खाते में जाएगा यह तय नहीं किया है।
लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में जो पहले चरण में 26 अप्रैल को औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव होना है, वहां घमासान देखने को मिलेगा। एक तरफ भाजपा के लोग होंगे तो दूसरी तरफ राजद या कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।